हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो है ये कोई ब्लॉग मैं लेकर नहीं आई हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो है करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक। आपको पता ही होगा, अभी जो है पिछले एक सप्ताह से नोबेल प्राइज़ की जो है वो घोषणा की जा रही है। तो नोबेल प्राइज़ क्या होता है, कैसे किनको दिया जाता है, ये सारी चीज़ें पे आज हम लोग बात करेंगे। यानी मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ वो है नोबेल प्राइज़। जो भी करेंट मतलब जो भी अभी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे इससे जो है एक करंट अफेयर आपका ज़रूर पूछा जाता है। तो नोबेल प्राइज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कब से दिया जाता है, 2024 में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा वो किन किन क्षेत्रों में किन किन लोगों को दिया जाएगा, उस पर मैं आज डिटेल से आपको बताने वाली हूँ। मतलब मैं अपने हिसाब से एक नोट्स तैयार की हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी। जो भी कोचिंग में पढ़ते हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ की। तो आपको पता ही होगा, जब भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो इसी मतलब आसपास जो है ईयर के लास्ट में दिया जाता है। अभी अक्टूबर है तो अभी घोषणा की गई है, अभी दिया नहीं गया है कि किनको दिया जाएगा। तो आपको पता ही होगा नोबेल कौन है, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्हीं की पुण्यतिथि पे जो है ये प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो गूगल करके देख सकते हैं। उन पे बहुत लंबा जो है वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। तो अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है वो 10 दिसंबर को है। तो अभी घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को ये प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। तो आपको पता ही होगा नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है और ये प्राइज़ जो है वो हर साल दिया जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है। मतलब ये नहीं है कि पता ही होगा कि नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल पुरस्कार जो है वो दुनिया भर में प्रतिष्ठित है। दुनिया भर में जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है उनमें से एक है। ये किसी भी देश के लोगों को दिया जा सकता है, ये नहीं कि भारतीय लोगों को ही दिया जाएगा। बहुत सारे भारतीय लोगों को भी दिया गया है, लेकिन ये जो है किसी भी कंट्री के लोगों को दिया जा सकता है जिनका प्रदर्शन जो है उस क्षेत्र में अच्छा है, उन्होंने उस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, उनका अच्छा योगदान रहा है, तो वो जो है उस क्षेत्र में उनको वो पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि नोबेल मतलब आपको पता ही होगा, कभी सुनते होंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है। तो ये सब जो टोटल जो है नोबेल पुरस्कार जो होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो टोटल जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 अलग अलग क्षेत्र श्रेणी में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। पहले जब स्टार्ट हुआ था तो केवल 5 श्रेणी था, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, बहुत दिन पहले ही ऐड किया गया। अब टोटल 6 श्रेणी में जो है वो अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहला जो है मैं एक एक करके आपका नाम बता देती हूँ। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा और शरीर विज्ञान, मतलब ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक रसायन विज्ञान अलग है, एक भौतिकी विज्ञान अलग है, एक चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है वो अलग है। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। टोटल 6 क्षेत्रों में जो है 6 श्रेणी में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अब है कि इस अवार्ड में हम लोगों को क्या क्या दिया जाता है। ऐसे तो अवार्ड नहीं देता, इतना बड़ा अवार्ड है, पूरे विश्व भर में, मतलब विश्व भर के लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो इस अवार्ड में जो है एक स्वर्ण पदक आपको दिया जाता है। जो भी जीतते हैं, जिनका भी नाम आता है, तो उनको एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो नकद पुरस्कार में आपको 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। आपको पता ही होगा जो नोबेल अल्फ्रेड नोबेल थे वो स्वीडन के रहने वाले थे, इसलिए जो दिया जाता है वो स्वीडिश क्रोना में दिया जाता है और इसका जो वैल्यू है डॉलर में अगर करें तो 1.1 मिलियन डॉलर है। ये चेंज होते रहता है। मतलब जब स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज़ तो पहले कम दिया जाता था और जैसे जैसे ये अभी मतलब आगे आ रहा है वो प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें अपडेट होते रहता है। ठीक है, तो अभी जो प्राइस दिया जाता है वो इतने मतलब ये सारे चीज़ जो है वो दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष आपको पता ही होगा ये 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, जिस दिन जो है अल्फ्रेड नोबेल के जो है वो पुण्यतिथि है।
तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कितने क्षेत्रों में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। हम लोगों को तो पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने पूरा इस पर एक नोट्स बनाया, पूरा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये 6 क्षेत्रों में जो दिया जाता है, 6 श्रेणी में दिया जाता है। तो इसको भी याद रख सकते हैं आप, 6 श्रेणी में दिया जाता है। कौन कौन श्रेणी है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और चिकित्सा में, साहित्य में, शांति में और अर्थशास्त्र में। ये 6 दिया जाता है। पहले अर्थशास्त्र जो है वो नहीं था, अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन इसे ऐड किया गया है। तो ये भी पूछ सकता है आपका कि नया जो है वो कौन सा है जिसके जो ऐड किया गया है। पहले तो 5 ही हुआ था, तो अर्थशास्त्र आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। एक क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो बनता है कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था। तो आपको पता ही होगा, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में जो है वो दिया गया था। और इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी इसकी शुरुआत, वो हुई थी 1895 में, लेकिन उस टाइम दिया नहीं गया था। सबसे पहला जो दिया गया था वो 1901 में हुआ था। दोनों को अलग क्वेश्चन बनता है। शुरुआत की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1895 ईस्वी में, और पहला जो है पुरस्कार दिया गया था वो है 1901 ईस्वी में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला जो है नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया, तो वो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। अभी मैं करंट अफेयर का बता रही हूँ। 2024 में जो है शांति नोबेल मतलब सारे पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, और किन किन क्षेत्रों में किन किन लोगों को दिया गया है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कुछ कुछ चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और हर एग्ज़ाम में जो है यूपीएससी से बीपीएससी और जो भी जनरल एग्ज़ाम होता है वहाँ पे यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेट हो गया, गेट में तो पूछा नहीं जाता है, और भी जो भी एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट का यहाँ से पूछा जाता है। अब है कि ये जो आप पूछ सकते हैं कि बहुत सारे भारतीयों को भी दिया गया है ये पुरस्कार। तो सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार जिनको दिया गया था, जो भारत के थे, वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको रविंद्रनाथ ठाकुर के भी नाम से जाना जाता है। आपको पता ही होगा, वो कोलकाता के रहने वाले हैं। और वो उनको जो अवार्ड दिया गया था वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और 1993 में दिया गया था। तो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ विनर है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है क्योंकि आप भारत से हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किनको दिया गया था, वो कौन से भारतीय हैं जिनको सबसे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। वो भी साहित्य के क्षेत्र में, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। मैं 2-3 बार गूगल की थी, कहीं पे 10 दिखा रहा है, कहीं पे 11 दिखा रहा है, मतलब 12 दिखा रहा है। तो कुछ कुछ लोग हैं जिनका नाम आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं ना, वो विदेश चले गए हैं, तो उस अलग अलग तरह से दिखा रहा था। ठीक है, तो 10 या 12 ये 2 है, इन्हीं में मतलब इतने लोगों को जो है पुरस्कार दिया गया। जो इम्पोर्टेंट नेम है उसको आप याद करके रख सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था, हरगोविंद खुराना को दिया गया है, मदर टेरेसा को दिया गया। मदर टेरेसा तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, अमर्त्य सेन ये भी है, जिनको आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। और भी बहुत सारे हैं, उनको जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अब एक चीज़ आती है कि ये पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार है, वो जैसे किसी एक श्रेणी में दिया जाता है तो एक ही लोगों को नहीं दिया जाता है, एक से ज़्यादा लोगों को भी दिया जाता है। ठीक है, बहुत अलग अलग कंट्री को मतलब साझा करके भी दिया जाता है। जैसे शांति का नोबेल पुरस्कार हो गया, तो एक देश से चुना गया इन लोगों को, तो दूसरे कंट्री से दूसरे लोगों को भी चुन सकते हैं, तीसरे कंट्री से तीसरे लोगों को भी चुन सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 3 लोगों को एक पुरस्कार जो है एक साथ दिया जा सकता है। 3 से ज़्यादा को हम लोग इसे नहीं दे सकते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। और देखते होंगे आता होगा न्यूज़ में कि ये पुरस्कार जो है साझा करके दिया गया है विज्ञान के क्षेत्र में या फिर भौतिकी के क्षेत्र में, इनको दिया गया है। तो वो साझा करके हम लोग मतलब इसको दिया जा सकता है। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये प्राइज मतलब ये जो पुरस्कार है वो मरने के बाद नहीं दिया जाता है। मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर घोषणा कर दी गई है, जैसे अभी घोषणा हो गई है, और जो दिया जाता है वो
10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो इस दौरान अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो ये पुरस्कार जो है वो उनके परिजन को दिया जाएगा। लेकिन जब घोषणा हो जाती है तो दिया जाता है, घोषणा होने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये प्राइज जो है वो नहीं दिया जाता। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये नोबेल पुरस्कार जो अभी दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 का, वो किन किन लोगों को दिया गया है। जो 2024 का सारे पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, तो मैं एक एक करके आपको नाम जो है वो बता देती हूँ। तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है एक जापान की संगठन है, निहोन हिदानी क्यों करके क्या नाम निहोन हिदान क्यों करके एक संगठन है, जापानी संगठन है, उसको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है आप जाके गूगल कर सकते हैं, क्योंकि जापान में आपको पता ही होगा नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है वो बम गिराया गया था। तो ये जो है दिया गया है इसलिए क्योंकि वो जो एक संगठन है वो परमाणु हथियार मुक्त विश्व को, मतलब परमाणु हथियार के विरुद्ध काम करती है। वो चाहती है कि पूरा विश्व जो है वो परमाणु हथियार से मुक्त हो जाए। ठीक है, तो ये संगठन जो है वो आपको जापानी संगठन है। तो इसके लिए मतलब इसी संगठन को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आ सकता है। अब है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आपको पता हो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस बार जो पुरस्कार दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है। आप नाम याद कर सकते हैं, नाम भी बहुत अजीब सा है, लेकिन इस बार किसी भी भारतीय को ये पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अर्थशास्त्र में दिया गया है डारेन एस्मोग्लू को, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, मतलब साझा करके ये पुरस्कार दिया गया है। 3 लोगों को दिया गया। आप गूगल करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है ये इम्पॉर्टेंट है। साहित्य के क्षेत्र में जो एक लेडी को पुरस्कार दिया गया है, हांगकांग को दिया गया है। हांगकांग जो है वो पहली एशियाई महिला है। ठीक है, वो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो पहली एशियाई महिला है जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, और वो दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। और वो एक स्टोरी राइटर है जो एक स्टोरी लिखी थी, उसी के लिए उनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। फिजिक्स में जो है पुरस्कार दिया गया है वो भी साझा करके दिया गया है। वो भी 2 लोगों को दिया गया है, जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। ठीक है, 2 लोग, डेविड मतलब जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। जेफरी हिंटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेफरी हिंटन जो है वो उनको AI का फादर, गॉड फादर कहा जाता है, मतलब गॉड फादर कहा जाता है क्योंकि वो AI में बहुत काम किए हैं। इसलिए उनको जो है वो मतलब आप आजकल का जो करेंट टॉपिक है वो AI पे जो है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वो सॉफ्टवेयर को लेकर के बहुत ज़्यादा ये कुछ किए हैं, इसीलिए उनको जो है फिजिक्स के क्षेत्र में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये भी साझा करके दिया गया है। 2 लोगों को दिया गया है, एक जॉन होपफील्ड और दूसरा जेफरी हिंटन को। तो जेफरी हिंटन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनको AI का गॉडफादर कहा जाता है। ये भी आप क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। केमिस्ट्री में भी साझा करके दिया गया है। केमिस्ट्री में जो है वो 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। एक है डेविड वेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्फर। ये भी तीनों मतलब अलग अलग क्षेत्रों, मतलब अलग अलग काम किए होंगे। केमिस्ट्री में जो है वो बहुत सारा रिसर्च होते रहता है, तो इन तीनों को जो है वो साझा करके ये पुरस्कार जो है दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो है वो पुरस्कार जो है वो साझा करके दिया गया है। ये है विक्ट एम्ब्रोस और गैरी रूपकुन। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी साझा किया गया है, विक्ट एम्ब्रोस और गैरी रूपकुन। तो ये सारे पुरस्कार जो है वो दिए जा चुके हैं। और केमिस्ट्री में जो एक पुरस्कार दिया गया है डेमिस हसाबिस को। ठीक है, डेमिस हसाबिस मतलब एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये क्या ना, एक वीडियो गेमर है, एक वीडियो का गेम बनाते हैं बहुत सारे, जो बहुत कम उम्र में बहुत सारे वीडियो गेम जो है वो बनाए हैं, इसीलिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया। तो सारे क्षेत्र में जो है सारे श्रेणी में पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो आप एक इसका जो है नोट्स जो है वो बनाकर आप इसको याद कर सकते हैं। नाम भी बिल्कुल अजीब रहता है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि जापानी संगठन को दिया गया है।
साहित्य में जो दिया गया है वो हांगकांग को दिया गया है। वो लेडी जो है वो दक्षिण कोरिया की हैं और वो पहली एशियाई महिला है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मतलब साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और बाकी चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये सब जो है अर्थशास्त्र में, तो ये थोड़ा नाम लंबा लंबा है लेकिन आपको याद रखना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये नोबेल पुरस्कार जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं इस पे बनाई। और ये ऐसे मेरा चैनल जो है वो मतलब कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल नहीं है, न्यूज़ चैनल नहीं है। मुझे लगा है कि ये इन्फॉर्मेटिव है, बच्चे लोगों को जो भी तैयारी करते हैं उनको इनसे लाभ मिल सकता है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा खुद पढ़ के खुद इसको बनाई हूँ। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप कोई भी टॉपिक पे मतलब चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ जीके से रिलेटेड या फिर कोई से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।